दोस्तों हमारे बीच में जो बच्चा है, अरे भाई फाइटिंग बंद कर मत। अच्छा बंद नहीं करना है। हाँ चलिए, ये जो बच्चा बॉक्सिंग कर रहे हैं, इनका नाम है मोहम्मद असद अली। ये है मालोनी के जो है माइक टाइसन, और मालोनी का उभरता हुआ प्रतिभा। और ये आज मालोनी 5 नंबर में आए हुए हैं। B&B लॉ फॉर्म में इनका स्पेशली स्वागत करने के लिए बुलाया गया। बस करिए, नहीं तो किसी का नाक टूट जाएगा। ये आप अभी इसी फाइट में सुना है कि आपने कुछ ब्रॉन्ज मेडल वगैरह जीता है। मालोनी का आपने नाम रोशन किया कि महाराष्ट्र का नाम रोशन किया है? महाराष्ट्र में। तो ये कभी किया है? अभी 29 को। हाँ, कितने दिन का आपका ये था प्रोग्राम? 6 दिन का। 6 दिन का। कहाँ से कौन से स्टेट से हुआ है? मेरा हुआ था यूपी और IPSC बोर्ड से, और झारखंड और आंध्र प्रदेश। ये कितने दिनों से आप बॉक्सिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो? 7 साल। 7 साल से। कौन से स्कूल में आपके इसके लिए कोई गुरु और कौन लोग हैं जो आपको मोटिवेट किए ये करने के लिए? मेरे कृष्णा सोनी कोच है, और मैं अभी आइडियली स्कूल में पढ़ता हूँ। कितने क्लास में आप पढ़ते हो? 10th। 10th पढ़ते हो। तो दोस्तों ये है असद अली, मालोनी के माइक टाइसन, उभरते हुए बॉक्सर्स, और जो अपनी ये प्रतिभा कहाँ तक दिखाना चाहते हैं आप? इंटरनेशनल ओलंपिक। बच्चे की साहस देखिए, ओलंपिक, इंटरनेशनल बॉक्सर। और तो ऐसे बच्चों को जो है हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, प्रोत्साहन करने की ज़रूरत है, इन्हें प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, ताकि ये हमारे मालोनी को एक नाम और फेम दे सके। और आज हमें जो है बहुत अच्छा लगा कि आपने ब्राउन मेडल जीता है, और B&B लॉ फॉर्म आपका जो है स्वागत कर रहा है, और आपको जो भी कहीं ज़रूरत रहेगी तो उसमें मदद भी करेंगे। ये है एडवोकेट रफ़ीक गौरी साहब, और है एडवोकेट आफरीन पठान जी, और इन्होंने इस बच्चे का सम्मान किया है, और आगे इनको बहुत सारी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, है ना। और यहाँ के बच्चों को और क्या बॉक्सिंग के लिए कैसे प्रोत्साहित करना चाहोगे? जैसे जो बच्चे हैं यहाँ पर, तो बॉक्सिंग में आना चाहिए, खेलना चाहिए। यस सर। अच्छा, यहाँ के कितने बच्चे आपके साथ खेलते हैं? 20-25। 20-25 बच्चों का आपका ग्रुप है यहाँ पे मालवनी में। और आपको क्या अभी दिक्कत हो रही बॉक्सिंग में यहाँ? मतलब क्या सपोर्ट मिलना चाहिए? सर फैसिलिटी मीन्स ग्लव्स नहीं है, और जैसे कपड़े वपड़े रहते वो सब। तो मालोनी में जो ऐसे लोग हैं कि जो बच्चों को, ऐसे प्लेयर्स को ग्लव्स और जो भी मदद है और कर सकते हैं, वो ऐसे बच्चों को मदद भी करें। तो हाँ, इस बारे में हम लोग ज़्यादा बात करेंगे। एडवोकेट गौरी जी, आपके साथ असद अली बैठे हैं, जो मालवनी का ही नहीं महाराष्ट्र का नाम भी रोशन किया। आप आज उनका यहाँ पर आपने सत्कार किया, क्या कहना चाहेंगे छोटे बच्चे के लिए? मैं बताना चाहूँगा, अभी हमारे साथ में असद अली मौजूद है, जिन्होंने नेशनल लेवल पे बॉक्सिंग जीत कर आए, और ये रिप्रेजेंट कर रहे थे महाराष्ट्र स्टेट को। और अभी इनका सब मानना है कि अभी इंटरनेशनल लेवल भी खेलेंगे ये, जहाँ पे मालवनी में लोग मालवनी को बदनाम करने के लिए बोलते हैं यहाँ नशे वाले बिकते हैं, यहाँ पे काबिल बच्चे नहीं रहते। मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि मालवनी में काबिल लोग भी रहते हैं। ये मालवनी आजमी नगर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने पूरे महाराष्ट्र का नाम रोशन किया है, पूरे नेशन का नाम रोशन किया है, नेशनल लेवल पे जीत कर आगे। तो ये आने वाले फ्यूचर के जो बच्चे लोग हैं, ये उनके लिए बेस्ट एग्जाम्पल बन सकते हैं, एक मेंटर के रूप में बन सकते हैं, जिन्होंने एक लो लेवल पे रह के, एक स्लम में रह के, जिन्होंने मालवनी का नाम रोशन किया है, मलाड असेंबली का नाम रोशन किया है, और पूरे देश का नाम रोशन किया है। जैसा कि बच्चे ने कहा कि सपोर्ट की क्या क्या ज़रूरत है, आलम पठान साहब ने, वरिष्ठ पत्रकार ने सवाल किया, तो बच्चे ने कहा कि हमें जो भी स्पोर्ट्स के लिए ज़रूरत पड़ती है, जैसे ग्लव्स हुआ, कपड़े हुए, जूते हुए, और भी चीज़ है, तो इस सपोर्ट को आप कैसा उनको सपोर्ट करेंगे? जैसे कि ये बच्चे हैं, स्लम से आए हुए हैं, तो इनके पास में फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब रहती है, एजुकेशन कंडीशन भी ख़राब रहती है, और फैमिली की भी वो कंडीशन नहीं रहती है क्या वो उनको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मुहैया करा सके। तो जैसे कि इन्होंने बोला ग्लव्स,
टी शर्ट्स वगैरह जो भी है, तो जितना हमसे होगा, BNB लॉ फर्म की टीम से होगा, हम लोग उतना मुहैया इनको कराएंगे। अगर इनके बाद में भी कुछ ज़रूरत रही लोगों में, तो फिर वो भी हम लोग हेल्प करेंगे, कहीं ना कहीं से लीगल भी हेल्प करेंगे, फाइनेंशियल हेल्प लगी आगे बढ़ने के लिए तो वो भी हेल्प करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, मालवनी मलाड में एक कोई ढंग का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो मैं ये भी मांग करूँगा कि ऐसे उभरते सितारों के लिए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी आयोजन किया जाए यहाँ पे मालवनी में, मलाड असेंबली में। तो ऐसे बच्चे और निकल सकते हैं। टैलेंटेड बच्चे मालवनी में बहुत है, मैं भी मालवनी से बिलोंग करता हूँ। आज हमारा लॉ फर्म है इतना बड़ा, सब हमसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स से कोई बच्चा आ गया है, तो मेरी लोगों से अपील है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनना चाहिए और ऐसे सितारे और उभरना चाहिए, तो मालवनी का नाम भी रोशन होगा, मलाड का भी नाम रोशन होगा। आपने जैसा कि कहा कि मालवनी में जैसे बच्चे लोग नशे की तरफ बढ़ते हैं, तो जो बच्चे स्पोर्ट में आना चाहते हैं उनको आप किस तरह से इनकरेज करेंगे? ये बच्चा एक उदाहरण है उनके लिए। जैसे कोई बच्चा अगर एजुकेशन में आगे आना चाहता है, स्पोर्ट्स में आगे आना चाहते हैं, या कोई टैलेंट है उसके पास उसमें आगे आना चाहते हैं, अगर वो हमको कांटेक्ट करेगा तो बेशक जो भी हेल्प लगेगी उसको आगे बढ़ाने के लिए हम पूरी हेल्प करेंगे। चाहे वो पॉलिटिकल सपोर्ट लगाना पड़े उसके लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट लगाना पड़े, या पर्सनल लीगल सपोर्ट लगाना पड़े, तो उसके लिए हम लोग आज भी और आगे भी काम करेंगे इसको बढ़ाने के लिए। और जो बात है, लोगों ने एक मतलब जैसे यहाँ के बच्चे कभी काबिल नहीं बन सकते, लोगों की ऐसी मेंटेलिटी है, जैसे बाहर जाते हैं बोले मालवनी से है तो एक अलग रूप से देखते, तो उनके लिए एग्जाम्पल है क्या मालवनी के बच्चे भी कुछ करने के लिए काबिल है। जैसे कोई स्लम में रहता है तो वो भी काबिल है, कोई पॉश में रहता है तो वो भी काबिल है। ओके, अफिन जी क्या कहना चाहेंगे इस उभरते हुए नौजवान के लिए जो स्पोर्ट में पूरा महाराष्ट्र का नाम रोशन किए? इस तरह के और बच्चे लोग भी हैं मालवनी में, उनके लिए और इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले असद अली की मम्मी को कॉन्ग्रेचुलेट्स करना चाहती हूँ कि जो मतलब बच्चे होते हैं वो माँ बाप की परवरिश की परछाई होते हैं। जो भी हम अपनी ज़िंदगी में बनते हैं अपने माँ बाप की वजह से बनते हैं। तो आज ये जहाँ पे भी हैं ये इनकी माँ की दुआएं हैं और बाप की मेहनत है। तो इनके माँ बाप को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और मैं असद अली के ब्राइट फ्यूचर के लिए मेरे BNB लॉ फर्म में जो भी हेल्प इनको लगेगी, और मेरी BNB लॉ फर्म जितना हेल्प कर सकती है उससे ज़्यादा हेल्प इनके लिए करेगी। इनको इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलना है, ओलंपिक्स में खेलना है, इनको जो भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी हम हमेशा खड़े हैं। और मालवनी के जो भी बच्चे हैं जो मालवनी में रहते हैं, मालवनी के अदर पार्ट्स में सिचुएटेड हैं, जो भी बच्चे हैं, अगर उनको भी कोई हेल्प लगती है एजुकेशन से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो मैं उनको भी कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो हमें आके कांटेक्ट करें। हम उनकी जो भी हेल्प कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे। उनको कुछ भी चाहिए, स्पोर्ट्स में कुछ उनकी हेल्प चाहिए, एजुकेशन में कुछ हेल्प चाहिए, तो हम उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा 24/7 अवेलेबल है। इनके फैसिलिटी के लिए जो सपोर्ट के लिए जो चीज़ लगती है उसके लिए क्या आगे कदम उठाएंगे आप? जो ये कह रहे हैं अभी, जैसे कि ये बच्चे ने कहा कि मुझे ग्लव्स चाहिए, कपड़े चाहिए, तो मुझे तो लगता है कि वो हमारा BNB लॉ फर्म ही उनको दे देगा। मुझे उसके लिए किसी के पास अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। उनको जो भी चाहिए, उनकी जितनी भी शॉपिंग है, मैं उनको कहूँगी कि एक दिन चलो, आपको जहाँ से लेना है मैं आपको वहाँ से दिला देती हूँ। और रही बात दूसरों बच्चों के लिए, तो मैं उनको ज़रूर कहूँगी कि आप आके मुझसे एक बार मिलिए। अगर आपकी कुछ भी हेल्प होती है एजुकेशनली, स्पोर्ट्स के रिलेटेड, या आपका, देखिए हर बच्चों का एक फील्ड होता है, एक इंटरेस्ट का फील्ड होता है, लेकिन बच्चे बढ़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि उनको एक प्रॉपर डायरेक्शंस नहीं मिलता है, उनको प्रॉपर एक वे नहीं मिलता है, कोई गाइडेंस नहीं मिलती है। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप मेरे पास आइए, अगर आपको इंटरेस्ट है आपकी करियर बनाने में, तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगी जो भी कर सकती हूँ। और जो भी बच्चों को ज़रूरतें हैं, बुक्स की हो, चाहे ग्लव्स की हो, चाहे कपड़ों की हो, आप प्लीज़ आइए। मुझे तो लगता है कि मतलब मेरे डैड ने मुझे इतना काबिल बनाया है और अल्लाह ताला ने मुझे इतना दिया है कि मैं उतनी हेल्प तो मैं ही कर दूँ लोगों की। थैंक यू। अफिन जी, मालवनी क्षेत्र में मैदानों की कमी है, बच्चे ज़्यादातर नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या आगे कदम उठाएंगे? देखिए, नशे की तरफ मालवनी में नहीं कह सकते, बॉम्बे के, इंडिया के हर कोने में
वो सबकी इंडिविजुअल चॉइस होती है। आप ये नहीं बोल सकते कि मालवनी में ही नशा होता है, नशा हर जगह होता है, लेकिन मालवनी में स्पेस नहीं है, घर नहीं है, तो लोग सामने कर लेते हैं, दूसरी जगह अपने मकानों में, अपने बंगलों में करते हैं, ठीक है। और रही बात स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इंशाल्लाह वो भी फ्यूचर में होगा। जैसे कि हमारा जो लास्ट ऑफिस ओपनिंग था, आप ही लोग थे, हमारी जो इंटरव्यू ले रहे थे, हमें प्रमोट कर रहे थे, आप लोगों का आशीर्वाद था। तो उस वक्त असलम शेख जी आए थे हमारी ऑफिस पे, तो उनसे हमने एक मांग रखी थी कि मालवनी में लाइब्रेरी होनी चाहिए। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एजुकेशन के लिए बुक्स नहीं मिलती है बच्चों को, तो लाइब्रेरी कंपलसरी होनी चाहिए, क्योंकि जगह नहीं है पढ़ने की बच्चों के घर पे। एक छोटा सा घर है 10 बाई 10 का, उसमें 5, 6, 7 लोग रह रहे, तो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा। लेकिन अगर लाइब्रेरी होगी तो जाकर अपना टाइम स्पेंड करके पढ़ सकता है। तो असलम शेख जी ने लाइब्रेरी 7 नंबर जो बाज़ार है वहाँ पे लाइब्रेरी का प्रपोज़ल रखा है, और इंशाल्लाह लाइब्रेरी आने वाले टाइम में बन भी जाएगी। तो जो हमारे एरिया के एमएलए माशाल्लाह वो बहुत काम करते हैं लोगों के लिए, हम उनको कुछ बोलना चाहिए। तो इंशाल्लाह अभी मैं जो ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का है, स्पोर्ट के लिए अच्छे ट्रेनर्स हो, स्पोर्ट के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ हो, उसका भी हम प्रपोजल रखेंगे असलम शेख जी के सामने, और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनसे हम बात करेंगे, उनको हम प्रपोजल देंगे, रिजर्वेशन बोलेंगे कि स्पोर्ट्स के लिए लाया जाए। तो इंशाल्लाह हमें ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में मालवनी जैसा कोई एरिया नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट क्लब एक भी नहीं है यहाँ पे, और इस तरीके के जो बच्चे हैं मतलब कि आगे बढ़ना चाहते हैं, नाम आगे रोशन करना चाहते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि मालवनी में क्या स्पोर्ट क्लब होना चाहिए? देखिए, मालवनी में ऑब्वियसली स्पोर्ट्स क्लब होना चाहिए, और जैसे मुंबई में काफ़ी सारे लग्जरी स्पोर्ट्स क्लब हैं जैसे हम देखते हैं, जिसे बच्चे भी देखते हैं, सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ जा सकता तो मैं कुछ कर सकता। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सब स्पोर्ट्स क्लब में गरीब बच्चों की भी एंट्री है। एक पर्टिकुलर टाई अप है बीएमसी का और ये स्पोर्ट्स क्लब का, कि ये टाइम से ये टाइम में बच्चे आके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के रूप में गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब का बताना चाहती हूँ। गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब काफ़ी लग्जरियस स्पोर्ट्स क्लब है अपने मलाड और सबब्स का जो ज्यूरिसडिक्शन है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने जो बीएनबी लॉ फॉर्म की तरफ से गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में बच्चों के लिए क्या फैसिलिटी है जो फ्री में है, बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो मैं एक स्प्रेड करूँगी, ये जो इन्फॉर्मेशन है सारे लोग बच्चों के बीच में। और ऑब्वियसली मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, जो हमारे लोकल एमएलए साहब हैं और जो भी हमारे लोकल लीडर्स हैं, हम उनके सामने भी प्रपोजल रखेंगे, क्योंकि ये मिलजुल कर हम काफ़ी चीज़ बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मालवनी में अच्छा स्पोर्ट्स क्लब भी होगा, और जो लग्जरी स्पोर्ट्स क्लब है वहाँ पे हमारे मालवनी के बच्चे जाके एंजॉय भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं। मैडम मालवनी में बहुत सारे एनजीओ हैं जी, क्या जितनी चीज़ें नशा हो गया, चाहे जितनी बुराइयां हैं, इसके लिए उनको आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और नहीं आना, सभी लोग आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों को जो लोगों की इंडिविजुअल चॉइस है उससे हम उनको रोक नहीं सकते वो चीज़ करने से। लेकिन हाँ, अगर हम लाइब्रेरी बना दे रहे हैं, स्पोर्ट्स क्लब बना दे रहे हैं, अभी तक मालवनी में कुछ है नहीं एक्सप्लोर करने के लिए, ना ही लाइब्रेरी है, ना ही स्पोर्ट्स क्लब है, ना ही कोई ऐसे गेमिंग जोन है कि जहाँ पे यार हम जाके, लोग सोचते हैं कि हम जाके यहाँ पे पढ़ाई करें, हम जाके यहाँ पे खेलें, कुछ है नहीं, इसके लिए नशे में लोग जा रहे हैं। लेकिन जब नंबर ऑफ चॉइसेस बढ़ जाएंगी, लोग देखेंगे बढ़ता हुआ एक दूसरे को, तब जाके लोग आगे बढ़ेंगे। मैडम, इस तरीके के गरीब बच्चे हैं जो, और जैसे आज बैठे हुए हैं, और इस जनरेशन में और भी जो गरीब बच्चे, उनके लिए आप क्या मांग रखेंगे सरकार से? गरीब तो कोई नहीं होता, सब अमीर है, क्योंकि सबके पास कोई ना कोई एक हुनर है और वो हुनर से अपने अमीर है। मैं सरकार से सिर्फ ये मांग रखना चाहती हूँ कि ऐसे हुनर को पहचाना जाए और इनकी हेल्प किया जाए उभरने में, ना कि इनको दबा दिया जाए। ऐसे बच्चों को उभरने में मदद किया जाए, ताकि वो भी कल को एक इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेले और बोले, कोई उनको ये ना बोले कि मालवनी का बच्चा, ये इंडिया के बच्चे हैं। वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया Thank आपसे you, बातचीत thank you. करने के लिए। बेटा तू काट, हम लोग ताली बजाएंगे। मोमबत्ती नहीं जलाएगा क्या? अरे congratulations। मोमबत्ती नहीं जलाए? नहीं, चलो 1 2 3 स्टार्ट। कांग्रेचुलेशन Congratulations। पहले मैडम आलम भाई एकदम लंबे है ना, इसके लिए पहले डैडी। तो झुकना पड़ेगा, हाइट ज्यादा है। हाँ बस मैं हो गया ना भाई, जो कट गया कट गया। फेस फेस आओ आंटी जी, आप आओ। उनकी